अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आई एम गुड। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारे मसले को समझा। आंटी को मनाने में तो बहुत मुश्किल पेश आई होगी। इरादा पक्का और नीयत सच्ची हो ना तो कोई भी मुश्किल मुश्किल नजर नहीं आती। वैसे हम लोगों ने अम्मी को मनाना था तो मना लिया, और मोहसिन भाई को तो आप जानती हैं, मैदान इश्क में उतरे हैं जनाब, तो जीत के तो निकलेंगे, परेशान ना हो आप। लेकिन आंटी ने तो एक और फरमाइश जाहिर कर दी है। हाँ, वो कड़ों वाली फरमाइश। वैसे आपको कड़े भरमाने की कोई जरूरत नहीं है, इस मसले का हल हम निकाल लेंगे। मैं मोहसिन भाई से बात करूंगा, मशवरा करेंगे, मसले का कोई ना कोई हल निकल आएगा। एक बात बताएं, आपको ये आमिर बाबा है या आपको कोई जादू आता है जिसके पास हर मसले का हल होता है? नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है, कसम से। अरे क्या हो गया, सब यहीं खड़े हैं, खैरियत? ऐसे ही बस बात है। तो ऐसे ही अंदर आ जाए, चाय पी लेते हैं। मैं इस उरूसा को यूनिवर्सिटी में जलील कर दूंगी। वहां पे सबको बता दूंगी कि ये लोग कितने लालची हैं। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। पहले वलीद को अमेरिका जाने दो, फिर इनको इस केस का अच्छा सबक सिखाऊंगी मैं। तो मॉम आप भाई को बताएं कि इन ख्वाबों में जी रहे हैं वो। उन्हें पता होना चाहिए कि इस उरूसा और उसकी माँ का फेवर लेना अच्छा नहीं है। ताकि वासे तुम तो खुद पे काबू रखो। कह रही हूँ ना, इंशाल्लाह एक हफ्ते में चला जाएगा वलीद। अगर उसके सामने हमने कुछ भी कहा तो हम बर्बाद हो जाएंगे। ज़हीर भी यही कह रहे हैं, जो भी करना है वलीद के जाने के बाद करना है। इन लोगों को सबक सिखाते हुए मैं अपना बच्चा नहीं गवा सकती। अम्मी वैसे बहुत चालाक है शिम्मी आंटी। पहले जहेज का मुतालबा किया और फिर कहने लगी कुछ मत दो, फिर कहती हैं जो भी दोगी अपनी बेटी को दोगी। भला ये कोई बात हुई? मैं तो दोपहर से परेशान हूँ। सोने के कड़ों का मुतालबा, लाखों रुपए का खर्चा है, कहाँ से आएगा ये सब कुछ, कैसे करूंगी? सब हो जाएगा अम्मी, बस एक दफा पैसे मिल जाएं। क्या कहते हैं जोया के अबू, केस कब तक चलेगा? वो कह रहे हैं कुछ महीने लगेंगे, अभी कुछ नहीं कहा जा सकता। चलो भाई, इतने बड़े वकील की हैं, उसके बावजूद भी तुम नाउम्मीद हो। इससे तो बेहतर होता कि कोई नामवर वकील कर लेते। ये दोस्ती और मुफ्ते के चक्कर में ना तुम तो मुझे मरवा दोगी। शुक्र करो ये दोस्ती ही काम आ रही है, वरना लाखों की वकील की फीस कहाँ से भरते हम लोग। जोया के अब्बू कह रहे हैं कि हमें सब्र और शुक्र से काम लेना चाहिए। ये विरासत केस तो सालों तक चलते हैं। क्या किस्मत है मेरी। मतलब अब मैं बैठ के सालों इंतजार करूं कि केस का फैसला कब हमारे हक में आएगा, कब मेरा जहेज बनेगा, कब मेरी शादी होगी। इस सारे चक्कर में मुझे तो लगता है मैं तो बूढ़ी हो जाऊंगी। खुदा का खौफ करो और ये बदफाले हर वक्त मुंह से ना निकाला करो साइमा। रहने दे अम्मी, बचपन से ना इस घर में हमने गुर्बत देखी है। मजाल है जो कभी सुख का सांस लिया हो। अब आके उम्मीद बंधी थी कि चलो मोहसिन से शादी हो जाएगी तो जिंदगी बदल जाएगी, पर नहीं, मेरी तो किस्मत ही खराब है। ऐसा क्या हो गया है जिस पर तुम इतना वावेला मचा रही हो? और तुम तो कह रही थी कि मोहसिन को जहेज वगैरह कुछ नहीं चाहिए, फिर ये सोने चांदी कपड़े लत्ते ये डिमांड ये सब क्यों हो रही है? मोहसिन ने तो कुछ नहीं कहा और उसके घर वालों की गारंटी तो मैंने आपको नहीं दी थी। अब अगर वो कुछ मांग रहे हैं तो उन्हें देना तो पड़ेगा। और ये लेन देन का चक्कर तो ऐसे ही चलता है। मेरी दफा कौन सी कोई अनहोनी हो रही है? ये सब ना मामू की वजह से हो रहा है। अगर इस घर में किसी ने मामू और वलीद का नाम लिया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और तुम तो खास तौर पे सुन लो मेरी बात।
तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। तुम चुप करो, अपना काम करो। वैसे तो हर वक्त गुर्बत का रोना रोती है। शहर का इतना मशहूर लॉयर, इतना महंगा लॉयर कैसे हायर किया? अब बापदा बीबी कहाँ से फीस देगी? हैरानी तो मुझे भी है। अशफाक साहब बहुत कॉम्पिटेंट वकील है, मुकदमा जीतने के लिए भी मशहूर है वहाँ। जहीर, मैं आपको बता रही हूँ, इनके वकील से बेहतर और ज्यादा महंगा लॉयर हमने हायर करना है। हमने ये केस हर हालत में जीतना है। एक बार ये मुकदमाबाजी शुरू हो गई ना तो परेशानी और टेंशन शुरू हो जाएगी। कहना क्या चाह रहे हैं आप? मैं चाह रहा हूँ कि बाहमी सुलहमंदी से कुछ ले दे के फैसला कर लें। जहीर, कोई लेन देन नहीं होगी। जंग का आगाज इन्होंने किया है, अंजाम तक हम पहुंचाएंगे। नुकसान भी हो सकता है हमारा। तो कोई परवाह नहीं, जंग तो सब कुछ दांव पे लगाकर जीती जाती है। बस आप अपने दिल को मजबूत करें, वकील को हायर करें, इनकी तो ऐसी की तैसी। क्या बात है, कोई परेशानी है? बाबा, आपके और पप्पो के दरमियान जो जायदाद का एग्रीमेंट हुआ था, क्या वो डॉक्यूमेंट्स आप मुझे दे सकते हैं? तुम इस मामलात में ना पड़ो तो ज्यादा अच्छा होगा। अपने कैरियर पे फोकस करो, जाने की तैयारी करो। ये खानदानी झगड़े इंसान को बर्बाद कर देते हैं। तो पप्पो और आपके दरमियान ये झगड़ा है ही क्यों? वो जायदाद में अपना हक मांग रही है ना, तो आप उन्हें दे दें। तुम डैड को अपसेट क्यों कर रहे हो? और इनका वो मतलब नहीं जो तुम समझ रहे हो। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि बाबा क्या कहना चाह रहे हैं। बाबा, खानदानी झगड़ा है तो ये खत्म भी तो किया जा सकता है, और आपको पहल करनी चाहिए। आप बड़े होने का सबूत दें। हम जीतेंगे केस, देखिएगा, मेरा दिल कह रहा है। तुम्हें जरूरत क्या थी बिलाल को अपने साथ लेके जाने की? अगर मैं बिल्लू को उठा के ना लेके जाती ना, तो तुम्हारे फरमाइशी प्रोग्राम का भुर्ता बन जाता। वो कैसे? वो ऐसे कि अगर वो साइमा भाभी और उनके घर वालों से कह देता कि हमारी अम्मी की तो मजाक की आदत है और जहेज को वो लानत समझती है, तो सोचो क्या होता? तुम्हारी बात का वजन खत्म हो जाता। बिल्कुल ठीक कहा तुमने नीलो। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं। बिलाल की तो वाकई आदत है, हर बात में बोलता है और तो और लुकमे देने शुरू कर देता है। और रहा उरूसा का मामला, तो उसके लिए ना उसकी बहन काफी। मतलब ये कि साइमा उरूसा को कभी भी अपनी देवरानी नहीं बनने देगी, इस बात का मुझे पूरा यकीन। प्यार से भी बात कर लिया करो, और वो गुस्सा करती है। तो कैसी लगी मेरी सेल्फी? सच? जी नहीं, मैंने कोई फिल्टर यूज नहीं किया था। मैं तो हूं ही प्यारी, खूबसूरत। इतनी भी बेचैनी क्या है? सब्र करो, सब्र का फल हमेशा मीठा होता है। शर्म करो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। जी बोले? क्या बोलूं? साफ साफ जाकर तुम्हारे डैड को कह दिया है, ना कोई सुलह होगी ना कोई लेन देन। हमें ललकारा है ना, हम भी डट कर मुकाबला करेंगे। मैं भी देखती हूँ ये आपदा किस चीज पर मुझसे मुकाबला करी, कोर्ट में ही उतर आई है। मॉम, उनकी औकात आपको भी मालूम है और मैं भी जानती हूँ। जोया के फादर इस केस को संभाल रहे हैं, उसी पे ये लोग उछल रहे इतना। तो ठीक है, हम भी देखेंगे। इनको अगर पाई पाई का मोहताज करके ना छोड़ा ना, तो सबा मेरा नाम नहीं। बढ़िया है। वैसे बीनी, तुम ना अब जरा पढ़ाई पे भी तवज्जो दो। हर वक्त फोन पे होती हो तुम। आपका वहम है ये। सुबह यूनिवर्सिटी जाती हूँ, शाम में कोचिंग जाती हूँ,
रात में थोड़ा सा टाइम मिलता है फ्रेंड से बात करने के लिए। अब मैं पागल नहीं हूँ जो मैं हर वक्त पढ़ती रहूंगी। तुम जितना पढ़ती हो ना मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो मुझे। अब ये मोबाइल रखो और किताब उठाओ। ओके मॉम, यू गो प्लीज, पढ़ेंगे प्लीज। तुम्हें सब्र नहीं है, बार बार कॉल्स किए जा रहे हो। मॉम थी रूम में यार। नहीं, अभी वक्त नहीं है। सही वक्त आने पर। ओह, तुमने पैकिंग शुरू कर दी? जी मॉम, आइए बैठिए। डैड मुझे बता रहे थे कि 1-2 दिन में तुम्हारा वीजा आ जाएगा और इंशाल्लाह इसी हफ्ते में तुम चले जाओगे। जी। तुम्हें पता है वलीद, हमारा हमेशा से यही ख्वाब था कि हमारा बेटा बाहर जाकर पढ़े। हम कितने खुशकिस्मत हैं कि हमारा ख्वाब पूरा होने लगा है। वादा करो मुझे, मैं चाहती हूँ कि तुम दिल लगाकर पढ़ो, खूब कामयाब हो ताकि तुम्हारा नाम दुनिया में रोशन हो। मैं तो अपनी पूरी कोशिश करूंगा। आप भी तो दुआ कर रही हैं ना? मेरी दुआएं तो हमेशा तुम्हारे साथ हैं। तुम मेरे लाडले फर्माबरदार बच्चे हो। मामा, मैं मानता हूं कि आपके और पप्पू के दरमियान ताल्लुकात ठीक नहीं है, लेकिन मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप प्लीज अपनी पुरानी सारी रंजिशें उनके साथ खत्म कर दें। इस वक्त फिर से वही बात दोहराने का क्या मकसद है? कोई मकसद नहीं है मामा। ये जिंदगी है ना, बहुत छोटी सी है। हम अपनी इस छोटी सी जिंदगी को लड़ाई झगड़ों में नहीं गुजार सकते। यू नो व्हाट आई मीन? मामा, हमारा मजहब हमें ये सिखाता है कि हमें अपने रिश्तेदारों का हक देना चाहिए। तो हम किसी का हक कैसे खा सकते हैं? पप्पू को उनका हक दे दें प्लीज। बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम। ठीक है, हम किसी का हक नहीं मारेंगे। तुमने फिक्र नहीं करनी, अपनी सारी परेशानियां यहां छोड़कर जाना। मैं सब कुछ संभाल लूंगी। थैंक यू। सुबह मिलते हैं। क्या बताएं जमाने को, टूटे दिल का अफसाना, बेवफा से दिल लगाया उसने ही ना पहचाना। लौटा दो मेरी वो यादें जो तूने है ठुकराना। क्यों तूने तोड़ा ये दिल मेरा तोड़ा, हाँ मुझे छोड़ा कहीं कभी ना छोड़ा। ओ जालिमा, ओ जालिम, लागी रे लागी रे लागी रे तुझसे लगन। ओ जालिमा। जो बरी लेंगी ना, आप बहुत अच्छी अच्छी चीजें लीजिएगा, उसमें बहुत अच्छे से सजाइएगा ताकि उन लोगों को देख के बहुत खुशी हो उस बरी को। शाबाश है बेटा, आफरीन है तुम पर। बड़ा ख्याल है तुम्हें अपने ससुराल वालों का। अरे पहले अपनी बहन और माँ के लिए तो शादी के जोड़े बनवा दे। हाँ भाई, 4 जोड़े बनाऊंगी मैं। 4 फंक्शंस है ना, वो भी सेम टू सेम साइमा भाभी जैसे। अरे अरे अरे, ये क्या बात कर दी? अरे क्या हो गया है? अकलौती बहन है तुम्हारी, शुक्र करो कि कोई सोने की चीज नहीं मांगी इसने।
अरे अम्मी, ये तो जान मांगेगी तो जान भी दे देंगे, इकलौती बहन है। वही तो, अगर किसी अच्छे बड़े अमीर खानदान में शादी की होती ना तो तुम्हारी बहन के चढ़ावे में कुछ सोने की चीज आती। मैं तो कहती हूँ कि अभी भी वक्त है, सोच ले। क्या सोच लूं? दूसरे रिश्ते के बारे में। अम्मी खुदा का वास्ता है, अरे दोनों घरों में शादी की तैयारियां चल रही हैं और आप ऐसे दिल दुखाने वाली बातें कर रहे हैं। मुझे साइमा बहुत अच्छी लगती है, मैं अपनी पूरी जिंदगी उसी के साथ गुजारना चाहता हूँ। अच्छा ना, बताएं ना, परी के लिए क्या क्या सामान खरीद रहे हैं? और उसा, मुझे भी तो सुनाओ जरा लतीफा, जिसपे बिलाल इतने कहके लगा रहा था। कौन सा लतीफा? मैंने किसी को कोई लतीफा नहीं सुनाया। अच्छा, तो वो इतना हंस क्यों रहा था? आप ही वो अपने भाई की शादी की प्लानिंग में कामयाब हो गया, इसलिए। कैसी प्लानिंग? ये तो नहीं बताया उसने, बस शुक्रिया अदा किया और कहा कि आप फिक्र न करें, मैं मोहसिन भाई के साथ मिलकर इस मुश्किल का हल निकाल लूंगा। किस मुश्किल का? शम्मी आंटी ने जो कड़े मांगे हैं, उसी मुश्किल का। वो क्या हल निकालेगा? हर मसले का हल ना 2 नंबरी से नहीं होता। पहले कौन सा मसला 2 नंबरी से हल हुआ है आप ही? मोहसिन ने बताने से मना किया है। मुझसे भी राजदारी? चलो तुम्हारी मर्जी, पता तो लग ही जाएगा। अच्छा, तो तुम बिलाल से पूछोगी? इतनी बेतकल्लुफी ना अच्छी नहीं होती, मेरा मसला ना खराब कर देना। मेरी बिलाल के साथ ना बेतकल्लुफी है और ना कभी होगी, और फिक्र मत करें, मेरी वजह से आपका मामला हल हुआ है, खराब नहीं हुआ और ना कभी हो सकता है। देखो तो, नाराज तो ऐसे हो रही है जैसे इसने मेरे देवर को नहीं, मैंने इसके देवर को फंसाया हुआ है। हद है। अरे देखो तो, 20 लाख रुपए का चेक? भाई ये कुछ ज्यादा नहीं है? हाँ कुछ ज्यादा तो है, लेकिन तुम ये कहना ना कि वो साइमा के घर वालों ने जहेज के बदले चेक दे दिए। भाई फिर भी ये रकम बहुत ज्यादा है। क्या हुआ यार, ठीक है ना? ये क्या कर रहे हो भाई? ये क्या किया है यार? जाली चेक का फाड़ दिया बस। लेकिन क्यों? भाई आपको क्या लगता है अम्मी इस चेक को फ्रेम करवा के अपने कमरे की दीवार पर लगाती, दूसरे ही दिन डिपॉजिट करवाती, और अगर चेक बाउंस हो जाता ना तो सारा खेल खत्म। ये तो मैं क्या करूं, मैंने इतनी मुश्किलों से सोच के ये आइडिया निकाला था, अब मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो तुम बताओ मैं क्या करूं, बताओ तुम, अब मैं क्या करूं? अच्छा आप फिक्र नहीं करें, मैं अम्मी से बात करूंगा, मैं उनको कह दूंगा कि वो शादी के बाद सारी डिमांड्स पूरी कर देंगे, और हो सकता है भाभी लोगों को शादी के बाद उनका हिस्सा भी मिल जाए। अम्मी नहीं मानेंगी, तुम जानते हो। भाई मैंने आपको कहा ना, ये काम आप मुझ पर छोड़ दो, मैं अम्मी को मना लूंगा बस। अच्छा इधर तो फेंक तो दूंगा, कोई देख लेगा ऑफिस। तुम लोगों ने हम पर केस करके ठीक नहीं किया, हसरत ही रह जाएगी, 1 रुपया तक नहीं मिलेगा। भूल है आपकी। आई थिंक आप मेरे फादर को जानती ही नहीं हैं। दैट्स व्हाई आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ ये सब कह रही हैं। एनीवे, ये तो वक्त साबित करेगा, और आपका ये शर्मिंदा शर्मिंदा चेहरा मुझे बहुत खुशी देगा। जानती हूँ, तुम्हारी वजह से तोड़ रही है ये इतना, वरना इसकी औकात तो। औकात की बात तो मत करो तो बेहतर है। काली तुम मुझे दो या मैं तुम्हें, भूलो मत कि खानदान एक ही है। और हाँ, अब ये बात अदालत में ही होगी।
चलो जोया, लेट्स गो। मुझे अरूसा से बात करनी चाहिए, मगर वो न जाने इस बात पर क्या रिस्पॉन्स देगी। भाभी तो मोहसिन भाई की प्लानिंग में उनका साथ दी, मगर मेरा दिल नहीं मानता। ये मोहसिन भाई बचपन से हर उल्टा सीधा काम करके मुझे फंसा देते हैं, मगर इस बार मामला बहुत संगीन है। मैं अम्मी को जाली चेक नहीं दूंगा, बल्कि कोई और तरीका इस्तेमाल करना पड़ेगा। वॉल्यूम कम करके सुनते हैं बेटा, इतनी ऊंची आवाज में कोई गाना सुनता है अच्छी बात है। हद है यार, इस घर में मैं अपनी मर्जी से कुछ देख नहीं सकती, कुछ सुन नहीं सकती। डैड रूम में होती हूँ, मॉम की ठक ठक शुरू हो जाती है। यहाँ बैठी हूँ तो आपको ऐतराज है। सुकून से जी नहीं सकती हूँ मैं इस घर में। बीनी, बीनी, रहने दें डैड। पता नहीं ऐसा क्या कह दिया मैंने, हर वक्त नाराज रहती है मुझसे। 2 घड़ी मेरे पास बैठती नहीं है, ना बात करती हैं। कुछ कह दूं तो बस नाराजगी। आप वैसे ही टची हो रहे हैं। इस उम्र में सारी बच्चियां ऐसी होती हैं। अच्छा आप मुझे बताएं, वलीद के टिकट्स का आप क्या कह रहे थे? हाँ उसके टिकट्स आ गए हैं, परसों की फ्लाइट है, 2 दिन है उसके पास तैयारी के लिए। बता देना उसे। घर पे ही है ना अभी? नहीं, इरफान के साथ शॉपिंग है। ठीक है, तुम चाय मंगवाओ, मैं आता हूँ। ठीक। दिन ब दिन बहुत बदतमीज हो रही है। मेरे साथ तो पहले ही अच्छी नहीं थी, अपने बाप को भी इग्नोर करती है। देख लो इसको। अम्मी आपको अपने बेटे की खुशी का भी तो सोचना चाहिए। अब मोहसिन भाई ने तो मुझे कह दिया कि अगर उनकी शादी साइमा से नहीं हुई तो वो खुदकुशी कर लेंगे। तौबा तौबा, वैसे उसके सर से ना ये आशिकी का भूत मैं 2 मिनट में उतार के रख दूं। चुड़ैल मनहूस कहीं की, पता नहीं क्या जादू करके रख दिया, दीवाना बना फिर रहा है उसका। अम्मी आप इस बात को मजाक में क्यों ले रही हैं? अरे रोजाना अखबार पढ़ता हूं मैं, कहीं लोग खुदकुशी करते हैं। मुझे तो यकीन है ये मोहसिन भाई ना किसी दिन यही करेंगे। अम्मी इस मसले का ना यही हल है, ना कुछ दें ना कुछ लें, हमारा फायदा है इसमें। अच्छा मुझे एक बात बताएं, आपको अपने बेटे की जिंदगी प्यारी है या जहेज? लेकिन बिलाल खानदान वाले क्या कहेंगे? अरे अम्मी कुछ नहीं कहेंगे खानदान वाले, रुखसती करें उसके बाद किसी को क्या पता चलेगा। लेकिन एक बात बताओ, हैं मैं क्यों करूं चोरी छुपे शादी? अरे हमारे खानदान की घर की पहली खुशी होगी, धूमधाम से करना चाहती हूँ मैं अपने बेटे की शादी, ताकि दुनिया वाले याद रखें। ये धूमधाम के चक्कर में ना लाखों रुपए गवा बैठेंगी आप। और किन लोगों की बात करती हैं? वो सर्टिफिकेट देंगे आपको, अवार्ड देंगे। जिन लोगों की बातों से आप डरती हैं ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, भाड़ में जाएं वो लोग। मैं बहाना क्या करूंगी? अरे अम्मी कुछ भी बोल देंगे, क्या फर्क पड़ता है? जरा सोचिए कितना फायदा है हमारा, ना उनका कुछ खर्च होगा ना हमारा। सादगी से निकाह, रुखसती, भाभी घर। तो लोग तो अच्छा खाना खाने के बावजूद भी नाक चढ़ाते हैं। बिल्कुल ठीक कह रहा है बिल्लू। और वैसे भी हमारे खानदान वाले तो शादी का सुन के 1 महीने पहले से घर में आके धमक जाते हैं, और फिर शादी के 1.5-2 महीने बाद जाते हैं। कभी कभी बच्चे की खुशी सुन के जाते हैं। भाई ये तो ठीक कहा तुमने। अरे लोग आएंगे, खाएंगे पिएंगे, धूम धड़का होगा, और जाहिर बात है पाड़ा तो होना ही है। अम्मी बस फैसला हो गया, ये जितना पैसा है ना नीलो की शादी के लिए बचा के रखें बस।
शर्माने का बहाना चाहिए। सितारों का हाल नहीं पूछोगी शम्मी? देख लिया ना, नजर आ रहा है क्या होने वाला है मेरे साथ। वैसे तुम्हारे सितारे बड़ी गर्दिश में चल रहे हैं। अच्छा अच्छा बता तो सही, क्या लिखा है, चल बता। अम्मी अम्मी बस कर दें अब लोगों के काम करना। मेरे 5 जोड़े कब सिलेंगे? बस ये चंद जोड़े रह गए हैं आखिर के, ये जैसे ही कंप्लीट होते हैं उसके बाद तुम्हारे कपड़े सी दूंगी। जितने कहोगी उतने सी दूंगी। मेरे दुपट्टों पे गोटा भी लगेगा अभी। अब मैं किसके साथ जाऊं मार्केट? अरे हाँ, तुम तो अच्छे टाइम पे आए। चलो मुझे मार्केट लेके चलो अभी। तौबा है आपी, इससे अच्छा तो मैं घर ही नहीं आता। कभी ये नहीं होता तुमसे कि भाई को देख के कभी खाना पीना पूछ लो। हमेशा मेरी शक्ल देख के काम ही याद आता है तुमको। क्या हो गया शहजाद? बहन है, शादी की शॉपिंग करनी है, उसे कुछ लिहाज करो। इसे क्या एहसास होगा? सारा दिन सड़कों की खाक छानता है, लेकिन मुझे अपने स्कूटर पे 2 मील ले जाते हुए इसे अपनी भूख, प्यास, नींद सब याद आ जाते हैं। जिसकी शादी हो रही होती है उसके तो इतने नाज नखरे उठाए जाते हैं, पर नहीं, यहाँ पे तो बोझ सर से उतारा जा रहा है। वाह 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 आपी, तुम एक्टिंग शुरू कर दो ना, ऑस्कर मिल जाए तुम्हें। ये देख लें अम्मी, ये भाई है मेरा हमदर्द भाई। इससे तो बेहतर होता वो कम वक्त साथ वाला सोनू है ना, उसे ले जाती मैं। अच्छा बस शहजाद, मैं रोटी डाल देती हूँ, तुम खाना खा लो और उसके बाद बहन को लेके जाना। रहने दो अम्मी, पानी पी लूंगा, उतना ही काफी है। आज का तो दिन ही बुरा है, एक के बाद एक ही मुसीबत आती रहती है। आ जाओ। तुमने मुझे मुसीबत कहा है? दफाओ, चलो, मुझे नहीं जाना तुम्हारे साथ। देख लो फिर बाद में नहीं कहना कि मैं लेके नहीं गया था। देख रही हैं आप? हाँ चलो चलो। मैं तंग आ गई हूँ तुम दोनों के झगड़ों से। इतने बदलिहाज और बदजबान हो तुम लोग, ऐसा होता है कोई? तुम जाओ अपनी मैचिंग वैचिंग का सामान सारा थैले में डालो। तुम खाना खाओ और खाना खा के बहन को लेकर जाओ। जाओ। वलीद, कहाँ जा रहे हो? एक काम से जा रहा हूँ, आता हूँ अभी। इतने दिनों बाद पप्पो की याद आई। बहुत बुरा मना लिया ना शहजाद की बात का, मिलने भी नहीं आए। इस्लामाबाद जा रहा हूँ, इसीलिए आपसे मिलना है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो गया मेरा। अच्छा, अच्छी बात है ये तो, बहुत मुबारक हो। कब जा रहे हो? कल। कल? क्यों, तुम साइमा की शादी नहीं अटेंड करोगे? मुझे तो बहुत शौक था उसकी शादी में आने का, लेकिन मुझे लगता नहीं है कि मुझे कोई वहां देखना चाहेगा। कैसे बोल रहे हो ये? हाँ, पप्पो जिंदा है तुम्हारी अभी। क्यों सोचा ऐसा तुमने? हाँ, क्यों सोचा? उरूसा, उरूसा देखो वलीद आया है, चाय लेकर आओ। रुको जरा, मैं इनसे बात करती हूँ। हेलो, तुम्हारे मना करने के बावजूद मैं आया हूँ, जा रहा हूँ। तुमसे मिले बगैर, तुम्हें देखे बगैर चला जाता हूँ, दिल को सुकून नहीं मिलता।
लंदन? इस्लामाबाद। रूसा, मेरा इंतजार करोगी ना? मैं लौट कर आऊंगा तुम्हारे लिए। तुम्हारे वादे कैसे रखूंगी वलीद? मैं मना किया था ना यहाँ आने से। तुम्हें शर्म नहीं आई? हाँ? तुम्हें शर्म नहीं आई? पीछे हटो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। आप ही की दीवी शाय का नतीजा है ये। आपकी गैर मौजूदगी में दोनों आशिकी फरमा रहे थे। नतीजे की मोहब्बत में अंधी हो गई आप। किस तरीके से बात कर रहे हो माँ से? तमीज नहीं है तुम्हें? उसी तरह बात करो जिस तरह बात करनी चाहिए आपसे। कहाँ थी आप? ये दोनों यहाँ मिलकर मुलाकात कर रहे थे। बस अब एक और लफ्ज मत बोलना, वरना ये जमीन फट जाएगी और आसमान गिर जाएगा। शहर छोड़कर जा रहा हूं मैं, इसीलिए पप्पो से मिलने आया था और इससे ये कह रहा था कि ये मेरा इंतजार करे। मैं वापस आऊंगा क्योंकि इससे मोहब्बत करता हूं मैं, और अपनी मोहब्बत के बीच में किसी को आने नहीं दूंगा, किसी को भी नहीं। ये इतनी हिम्मत मेरे पे खड़ा होकर मेरे सामने बात कर रहा है तू? छोड़ूंगा नहीं मैं इसको। अली, अली तुम जाओ। मैंने कुछ गलत नहीं किया और कोई गलत तरीका नहीं अपनाया मैंने। जो मैंने कहा है सोच समझ के कहा है पुप्पो, और मैं उस पर पूरा उतरूंगा। बस कर दो वलीद, बस कर दो ये तमाशा लगाना। कहा था ना तुम्हें कि यहाँ ना आना। बहुत ही बेगैरत हो भाई तुम। कहा था ना कि इस दहलीज पर कदम मत रखना। मामू के बेटे हो ना तुम, इसीलिए। पर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम वलीद, अगर तुमने रूसा का नाम अपनी जुबान से लिया ना तो बहुत बुरा होगा। पहले बात अलग थी, मगर अब हम रूसा का रिश्ता मेरे देवर के साथ कर रहे हैं। तो तुम चलते बनो यहाँ से और खत्म करो ये सब तमाशा। सोच है आपकी, सोच है, जो कि ऐसा मैं होने नहीं दूंगा। इसका नाम मेरी जुबान पर क्या, मेरे दिल पर लिखा है। मैंने कहा ना, अपनी और इसकी मोहब्बत के बीच किसी को आने नहीं दूंगा। किसी को भी नहीं। आपके पास अमानत है ये मेरी। खयानत मत कीजिएगा। ओ जालिम, लागी रे तुझसे लगन। ओ जालिम, कोई भी दुआ ना मांगू रे, मांगू मैं सजन। क्या बोल के गया ये? आपसे पूछ रही हूँ, क्या कह के गया ये क्या बकवास थी? उरूसा का रिश्ता तय कर दिया है? हाँ, क्या है ये सब तमाशा? समझ आ रही है मुझे क्या हो रहा है ना इस घर में, सब समझ आ रही है। देख लो तुम भी, नहीं क्या तमाशा करती फिर रही हैं।
बस कर दो ये तमाशा लगाना। कहा था ना तुम्हें कि यहाँ ना आना। पर मेरी एक बात कान खोल के सुन लो तुम वलीद, अगर तुमने उरूसा का नाम अपनी जुबान से लिया ना तो बहुत बुरा होगा। पहले हालात मुख्तलिफ थे, मगर अब इसका रिश्ता मेरे देवर के साथ हो रहा है, समझ आई है तुम्हें? क्या भरोसा दिल को यूं जलाना, क्या जो नसीबों में लिखा हो खो के। तो साफ साफ वलीद की खुशफहमी दूर कर देनी चाहिए थी, झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? तुम्हें मेरे झूठ बोलने पे तकलीफ हो रही है या वलीद का दिल दुख गया इस बात पे गुस्सा आ रहा है? बताओ। साइमा, ये क्या तरीका है? देखो यहाँ तो बड़े होने की वजह से अदब लिहाज में ये लोग कुछ नहीं बोलते, लेकिन ससुराल में तुम्हारे ये तरीके नहीं चलेंगे। ऐसी बातें करने वाली लड़कियां आबाद नहीं होती। लड़की मुंह से कोई अच्छी बात नहीं निकाल सकती अम्मी तो बुरी बात भी ना निकाले। और फिक्र ना करें, रोने के लिए आपके पास तो हरगिज नहीं आऊंगी। उरूसा के मुकाबले में तो मैं ही आपको कम अकल, जाहिल और गवार नजर आती हूँ ना, इसीलिए हर वक्त मुझे बातें सुनने को मिलती हैं। इतने कम दिन रह गए हैं इस घर में, फिर भी हर वक्त मुझे लानत और मलामत सुनने को मिलती है। झूठ भी मैंने आप लोगों की इज्जत रखने को बोला था। शहजाद को अगर पता चल जाता ना तो वलीद का कत्ल कर देता। मैं आपको बता रही हूँ, बहुत ही गैरतमंद भाई है मेरा, और इस बेगैरत का क्या पता कल को फिर उसे बुला ले। साइमा, ज़बान संभाल कर बात किया करो उरूसा के बारे में। अच्छा, आ लेने दे अब्बू को, आने दे, बताती हूँ इस घर में हो क्या रहा है। बहुत पता नहीं क्या क्या करते फिर रहे हैं आप लोग।